देख रही हो सीता, प्रकृति भी तुम्हारे अंत का इंतजार कर रही है। अब कोई बल तुम्हें नहीं बचा सकता और तुम्हारे वो पुत्र भी यहां नहीं है। क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या कह रहा है दुष्ट? कहने को तो तुम मेरे पुराने शत्रु हो, किंतु मेरे सत्य से भली भांति अवगत नहीं हो। तुमसे किसने कहा कि मेरे केवल 2 पुत्र हैं? अर्थात तुम्हारे 3 पुत्र हैं। पुत्र 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 पुत्र। माता, माता ने मुझे पुकारा है और मैं इस बंधन में बंधा हूं। माता की सहायता के लिए भी नहीं जा पा रहा। हे महादेव, ये आपने किस उलझन में उलझा दिया है मुझे। माता को अपने पुत्र की आवश्यकता है। महादेव, मेरी सहायता कीजिए। मेरी माता को अब आप ही बचाइए। महादेव, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। माता की रक्षा कीजिए। हनुमान की प्रार्थना से कैलाश गरज रहा है महादेव। भक्त की पुकार है देवी, भावों की गर्जना है। एक पुत्र का अपनी माता के प्रति स्नेह है। अब आप क्या करेंगे? हनुमान के कार्य में महादेव भला क्या करेंगे? जो करना है स्वयं हनुमान करेंगे। हाँ, इस कार्य में सहायतार्थ माध्यम बनेंगे एक अन्य राम भक्त। कौन? संत काकभूषणी। संत काकभूषणी। ये श्लोक नहीं देवी, शंखनाद भक्त के प्रश्नों का उत्तर है। हर संकट का अंत है जिसके समक्ष स्वयं काल भी रुक जाए। ये वो बजरंग बाण है जिसे सुन ये असुर सहन नहीं कर पाएंगे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जैसे दूध सिंध महिपारा, सुर समतन बैठी विस्तारा। अक्षय कुमार मार संहारा, धूम लपेटी लंक को जारा। अब विलंब कई कारण स्वामी, कृपा करहु अंतर्यामी। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैहि मारु वज्र की कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम
माया है, कैसा वार है ये। नहीं रहे कलेसा, गुर प्रतीति दृढ़ सरल है। पाठ कर धरि ध्यान, बाधा सब हर करे सब, काम सफल हनुमान। सुमकर सुमकर उठो। तुम ठीक तो हो ना? नहीं माता, वहां मत जाइए, वहां संकट है। निश्चिंत रहो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पुत्र की लाज बचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद संत शिरोमणि काकभूषणी। एक संघर्ष समाप्त हुआ, किंतु कई संघर्ष अभी भी शीश उठाए खड़े हैं। लंकेश से लेकर प्रभु श्री राम तक इस युद्ध भूमि में मैंने कई महारथियों को अपना कौशल दिखाते देखा है, और तुम दोनों को देखते ही मैं समझ गया हूं, ये साहस, ये बुद्धि, ये सामर्थ्य कोई साधारण बात नहीं। अपना परिचय दो बालको, कौन हो तुम दोनों? लगता है युद्ध का शंखनाद वाद विवाद के साथ ही शांत हो जाएगा। मैं जानना चाहता ये सामर्थ्यवान बालक किस कुल से हैं? सामर्थ्य, साहस, बुद्धि कुल से नहीं, धर्म की रक्षा करने से आते हैं राक्षस राज। धर्म के विरुद्ध खड़े होने से नहीं। और हर योद्धा का परिचय होता है उसके शौर्य। और हमारा परिचय धनुष दे चुका है। इससे अधिक जानकर आप करेंगे भी क्या लंका नरेश विभीषण जी? रक्षा करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा उस अहंकार से जिस अहंकार में डूबकर मेरे भ्राता रावण ने अपने प्राण खो दिए। मैं हमेशा उन्हें समझाता रहा, उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करता रहा, किंतु मेरे भाई ने मेरी एक न सुनी और उस अहंकार में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तुमसे भी निवेदन है बालको, जो अनर्थ करने जा रहे हो उस पर विराम लगा दो। सावधान लंकेश विभीषण, हमारे पवित्र उद्देश्य को उस पापी रावण से जोड़ने की भूल मत कीजिए। हमारा लक्ष्य धर्म संगत है। समय निकला जा रहा है। यदि अश्वमेध यज्ञ विधिवत पूर्ण न हुआ तो महाराज श्री राम की ख्याति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ले जाइए वानर राज सुग्रीव को और शीघ्र श्री राम को युद्ध के लिए भेजिए।
आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है महाराज विभीषण। इन उद्दंडियों को दंडित करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं। मैं किष्किंधा युवराज प्रभु श्री राम का सेवक बाली पुत्र अंगद तुम दोनों को ललकारता हूँ। अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। आपसे मिलने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो गया। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए युवराज अंगद। आपने जो रावण के दरबार में किया उसका विवरण हम कभी सर्वथा उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे। सदैव आपसे भेंट की आशा थी हमें। किंतु नियति का खेल तो देखिए युवराज, प्रथम बार आप जैसे शूरवीर से युद्ध होगा और प्रथम बार आपको पराजय का स्वाद चखना होगा। कितनी दुख की बात है ना। भ्रम में मूर्ख रहते हैं। मैं युद्ध करूंगा, वो भी तुमसे। तुम्हारे लिए तो मेरा ये पग ही काफी है। ये वो पग है जिसे महाबली रावण भी हिला नहीं सके थे, चाहकर भी राम काज रोक नहीं सके थे। यदि तुम दोनों मिलकर मेरे ये पग हिला सको तो कदाचित तुम्हें मुझसे युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो जाए, और यदि असफल रहे तो अश्व को इसी क्षण छोड़ दोगे। आप भूल रहे हैं युवराज, अब भी काज श्री राम का था और आज भी श्री राम का है। किंतु उस दिन धर्म का पग था जिससे रावण का अभिमान न हिला सका। आज अभिमान से भरा पग जमा है। हम धर्म सेवक इसे अवश्य उठाएंगे, क्योंकि इस बार धर्म हमारे साथ है। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। आओ और दिखाओ अपना बल। देवी, वो असुर कौन था? क्या वो आपको कोई पुराना शत्रु था? और क्या वो आपको जानता था? एक मायावी असुर से आपका क्या संबंध? हाँ देवी, क्या भेद है उसके शब्दों के पीछे? और आपके रक्षा के लिए वो भक्तिमय श्लोक का उच्चारण कौन कर रहा था? लव और कुश, तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो, सीता है वो, सीता। माता, अभिमान के इस पग को हिलाने की शक्ति देना। जेहि पर
असंभव। कहा था ना मेरे अनुज ने, इस बार धर्म हमारे साथ है, वन देवी के पुत्रों के साथ। बताइए ना वन देवी, कौन थे वो जिन्होंने आपकी सहायता की? वो असुर आपको कैसे जानता है वन देवी? जो हुआ भगवान वाल्मीकि की महिमा से हुआ प्रसूता। और गुरुदेव, और रही बात मेरे परिचय की, तो मेरे जीवन का हर भेद स्वयं भगवान वाल्मीकि जानते हैं। जब वो आएंगे, जब उनकी इच्छा होगी, तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उचित कह रही हैं वन देवी, शीघ्र ही भगवान वाल्मीकि यहाँ पधार कर आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज जो भी हुआ वो संकट का सूचक है, और संकट मुझ पर है और मेरे कारण पूरे आश्रम पर। क्षमा मांगती हूं मैं आप सबसे, किंतु इस समय मेरे परिचय से अधिक महत्वपूर्ण आश्रम की रक्षा करना है। मैं जानती हूं आप सब मेरी चिंता करते हैं, परंतु मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप सबकी सुरक्षा है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आज के बाद आश्रम के बाहर कोई भी बिना बताए ना जाए। किंतु लव कुश अभी भी आश्रम के बाहर है वन देवी। लव कुश, कहिए, अब तो देंगे युद्ध का अवसर। वन देवी का सत्य और यह भेड़िया वन देवी के प्राणों की आहुति क्यों चाहता है? वन देवी के कारण हम सब लोगों के प्राण संकट में हैं। हाँ, सत्य बोल रहे हो तुम। हाँ सत्य बोल रहे हैं, हाँ सत्य बोल रहे हैं, हाँ सत्य देखिए, बोल रहे हैं। शांत हो जाइए। सत्य जाने बिना निष्कर्ष पर पहुंचना मूर्खता है। इस समय हम सभी को वन देवी के प्राण बचाने की युक्ति खोजनी चाहिए। साक्षात भूमिजा पर विपदा आन पड़ी है, इसलिए प्रकृति पर इतना भयंकर हाहाकार मचा हुआ है।